आ जाओ नसरीन, आ जाओ। अब मेरी दादी तुम्हारी भलाई के लिए ही सोच रही है नसरीन। उनका इरादा गलत नहीं था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर क्यों आई। इसके अलावा अली इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। काश इस बारे में तुम मेरी अम्मी या मुझसे बात करती। मैंने बताया तो है कि मैं यहाँ अली से किसी और मौजू पर बात करने आई थी और कुछ नहीं। आप हरगिज़ ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके घर वालों की यहाँ शिकायत कर रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है बैरन। वो बात दरअसल मेरी दोस्त के बारे में थी। उसे नौकरी से निकाल दिया है। वो बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की है और वो ये बात अपने बाबा को नहीं बता सकती कि उसे निकाल दिया है। मैंने सोचा शायद अली कुछ कर सके उसके लिए। तुम्हारी दोस्त पहले क्या करती थी नसरीन? हम साथ में कैफे में काम करते थे और जहाँ तक मुझे याद है वो एक बहुत अच्छी पेंटर भी है। क्या पेंट करती है वो? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें इसमें दिलचस्पी है। उसे कहना कि वो यहाँ आ जाए, हम बात कर लेंगे। क्या सच में? हाँ हाँ सच में नसरीन। वैसे भी मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। ज़ैनब तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वो बहुत दिल लगाकर काम करती है। ठीक है, हम देख लेंगे। बैरन, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा खैर, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ बैरन, वो अगर सुल्ताना साहिबा को मालूम हुआ कि मैं ऑफिस आई हूँ तो वो गुस्सा होंगी। तो उनसे कह देना कि मैंने तुम्हें ऑफिस बुलाया था। एक बार फिर से शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़कर आता हूँ नसरीन। सादिया, क्या वकील को अब तक कोई खबर मिली? नहीं।